भविष्य की एक घटना में दुनिया भर में एक अज्ञात वायरस फैल जाता है। सबसे पहले इससे संक्रमित होने वाली चीजें हिंसक और अनियंत्रित होने लगती हैं। गनीमत यह थी कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था कि ये वायरस इंसानों में भी फैल सकता है। एक दिन पीट अपने परिवार के साथ बाहर घूमने निकला था। जब वो ट्रैफिक लाइट के हरे होने का इंतजार कर रहा था, तभी आसमान से एक के बाद एक 3 हेलीकॉप्टर गुजरे। उत्सुकतावश पीट अपनी कार से नीचे उतरकर देखने लगा। तभी उसे आगे से जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी और लोगों की भारी भीड़ पागलों की तरह उसकी ओर भागी चली आ रही थी। खतरे को भांपते हुए पीट तुरंत अपनी कार में वापस लौट आया। तभी एक पुलिसकर्मी ने पास आकर उसे चेतावनी दी कि वो कार का दरवाजा न खोले, लेकिन अगले ही पल उस पुलिसकर्मी को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो दूर जा गिरा। अभी पीट इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि उसने देखा कि ज्यादातर कारें अनियंत्रित हो रही थीं और बिना सोचे समझे पागलों की तरह आगे बढ़ रही थीं। पीट समझ गया कि पीछे जरूर कुछ बहुत भयानक हुआ है। उसने एक भारी ट्रक का पीछा किया और किस्मत से ट्रैफिक से बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन बाहर के हालात और भी बदतर थे। तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने पीट की कार को जोरदार टक्कर मार दी। जब पीट को होश आया तो उसने देखा कि शुक्र है कि उसके परिवार को कोई चोट नहीं आई थी। वो तुरंत कार से बाहर निकला। बाहर पूरी तरह से तबाही मच चुकी थी और अनगिनत लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उनके पीछे लोगों का एक ऐसा झुंड था जो अपना आपा खो चुका था। वे लोग पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे, सामने आने वाले हर इंसान को काट रहे थे और अपनी जान की परवाह किए बिना इंसानी मांस का स्वाद चखने के लिए उतावले थे। इस संकट की घड़ी में पीट ने ट्रैफिक नियमों की परवाह छोड़ दी। उसने एक एम्बुलेंस ली और वहां से भाग निकला। जैसे ही वो भीड़ से बाहर निकला, पूरा शहर शमशान में तब्दील हो चुका था। जब पीट शहर के बाहरी इलाके यानी जंगल में पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। तभी उसके एक पुराने सहयोगी का फोन आया, जिसने उसे बताया कि उसे बस 1 घंटे तक और हिम्मत बनाए रखनी है। संगठन उसे बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजेगा। पता चलता है कि पीट पहले संयुक्त राष्ट्र UN का एक बेहतरीन जांचकर्ता रह चुका था। संगठन को अब उसकी जरूरत ताकि वो इस वायरस के पीछे के सच का पता लगा सके और उसकी रिपोर्ट दे सके। तभी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पीट की बेटी को एस्थमा का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत पास की किसी फार्मेसी से दवा ढूंढनी थी। पूरा परिवार एक सुपरमार्केट पहुंचा, जहां पूरी तरह अराजकता फैली हुई थी। लोग पागलों की तरह सामान लूट रहे थे। जब पीट दवा लेने गया तो उसकी पत्नी खतरे में पड़ गई। पीट सही समय पर वहां पहुंचा। सामने वाले व्यक्ति को बंदूक निकालते देख पीट ने बिना देर किए जवाबी हमला किया। जैसे ही पीट ने उस हमलावर को ढेर किया, एक पुलिसकर्मी गोलियों की आवाज सुनकर अंदर आया। पीट ने तुरंत अपने हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन उसे हैरानी हुई कि पुलिसकर्मी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे सामान की ओर झपटा। जब पीट बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी RV चोरी हो चुकी थी। उसने तुरंत अपने सहयोगी को फोन किया, जिसने बताया स्थिति बहुत गंभीर है, अब बचाव हेलीकॉप्टर कल सुबह ही आ पाएगा। मजबूरन पीट अपने परिवार के साथ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुस गया, जहाँ एक दयालु परिवार ने उन्हें शरण दी। रेडियो पर पीट ने सुना कि अब पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में है। संक्रमित लोगों को ज़ॉम्बी कहा जा रहा था। अगली सुबह पीट ने फैसला किया कि वो हाथ पर हाथ धरे इंतजार नहीं करेगा। हालांकि जिस परिवार ने उन्हें शरण दी थी, उन्होंने साथ जाने से मना कर दिया। पीट ने अकेले ही तैयारी शुरू की। उसने चाकू को राइफल के आगे बांधकर संगीन बना लिया। अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बाहों पर किताबें लपेट ली ताकि काटने से बचा जा सके। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, उनका सामना ज़ॉम्बीज़ से हो गया। पीट तैयार था। उसने एक ज़ॉम्बी को धक्का देकर नीचे गिराया और उसे गोली मार दी, लेकिन गोली की आवाज ने बाकी ज़ॉम्बीज़ को सतर्क कर दिया और वे तेजी से सीढ़ियों की ओर इकट्ठा होने लगे। पीछा कर रहे ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए पीट ने तुरंत हमला बोल दिया। अपने पुराने काम के अनुभव के कारण उसके पास आम लोगों से बेहतर लड़ने का कॉम्बैट स्किल्स था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो पहले छत की ओर भागे, जबकि वो खुद पीछे रहकर उन राक्षसों को रोकने लगा। हालांकि पीट ने तेजी से उन सबको ढेर कर दिया, लेकिन लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी के खून की एक बूंद गलती से उसके चेहरे यानी आंख या मुंह पर गिर गई। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। वो दयालु परिवार का छोटा लड़का था जो भागकर वहां पहुंचा था। पता चला कि पीट के निकलते ही उस परिवार पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था और केवल वही लड़का बच पाया था। वे सब भागकर छत पर पहुंच गए, लेकिन पीट के चेहरे पर जान बचने की खुशी नहीं थी। अपनी पत्नी की हैरान नजरों के सामने पीट सीधे छत के किनारे की ओर भागा। पीट ने पहले गौर किया था कि इंसान से ज़ॉम्बी बनने में बहुत कम समय लगता है। उसे डर था कि वो संक्रमित हो चुका है और अपने परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। वो कूदने के लिए तैयार था अगर वो बदलने लगा। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि वो सुरक्षित है और वायरस ने उसे प्रभावित नहीं किया है, तब वो वापस अपने परिवार के पास लौटा। ठीक उसी समय बचाव हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया, लेकिन हेलीकॉप्टर के शोर ने पूरी बिल्डिंग के ज़ॉम्बीज़ को जगा दिया था। ज़ॉम्बीज़ तेजी से छत के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। पीट ने अपने शरीर के जोर से लोहे के दरवाजे को रोके रखा ताकि उसका परिवार सुरक्षित
निकल सके। जब सब हेलीकॉप्टर में सवार हो गए तब पीट भी दौड़कर उसमें चढ़ गया। बचाव दल की कवर फायर की मदद से पीट अंततः मौत के मुंह से बाहर निकल आया। नीचे ज़ॉम्बीज अभी भी पागलों की तरह हेलीकॉप्टर की ओर लपक रहे थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, पीट ने नीचे देखा, पूरा शहर बेजान और तबाह हो चुका था। जल्द ही हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर पहुंचा। चूंकि पूरी दुनिया में अराजकता फैली थी, इसलिए सेना का एक युद्ध पोत अब संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी मुख्यालय बन चुका था। वहां पहुंचकर पीट अपने पुराने सहयोगी से मिला और उसे वायरस की गंभीरता का पता चला। ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका था, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी संक्रमित होकर मारे जा चुके थे। ये कहानी अब और भी गंभीर मोड़ ले चुकी है। पूरी दुनिया में अब केवल 5% लोग ही ऐसे बचे थे जो इस वायरस से संक्रमित नहीं हुए थे, लेकिन वे भी अब इन ज़ॉम्बीज का शिकार बनते जा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र यूएन का एकमात्र लक्ष्य अब वायरस के स्रोत को ढूंढना और उसका टीका तैयार करना था। यही कारण था कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीट को बचाया था। जांच के दौरान संयुक्त राष्ट्र को पता चला कि इस ज़ॉम्बी वायरस की सबसे पहली जानकारी दक्षिण कोरिया के एक सैन्य शिविर से मिली थी। अपने परिवार को सुरक्षित रखने के बदले में पीट आखिरकार इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो गया। एक दिन की लंबी उड़ान के बाद रात के अंधेरे में विमान अपनी मंजिल पर पहुंचा, लेकिन विमान के इंजन के शोर ने ज़ॉम्बीज को सतर्क कर दिया और उन्होंने चारों तरफ से हमला कर दिया। पर सबसे बुरा होना अभी बाकी था। उनके साथ आया मुख्य विषाणु विज्ञानी इतना घबरा गया कि भागते समय गलती से उसने खुद को ही गोली मार ली और उसकी मौत हो गई। शिविर के सैनिकों ने शोर सुनकर जवाबी कार्रवाई की और पीट को सुरक्षित अंदर ले आए। हालांकि विशेषज्ञ की मौत हो चुकी थी, फिर भी पीट को वायरस की उत्पत्ति का पता लगाना ही था। सैनिक पीट को एक ऐसे कमरे में ले गए जहां सब कुछ जलकर राख हो चुका था। बिस्तर पर पड़ा हुआ वो जला हुआ कंकाल ही इस शिविर का पहला ज़ॉम्बी था। वो ज़ॉम्बी पहले इस बेस का एक डॉक्टर था। उसे एक मृत सैनिक की जांच करने के लिए भेजा गया था। उस सैनिक के मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर से गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। जांच के दौरान वो सैनिक अचानक जिंदा हो गया और उसने डॉक्टर को काट लिया। इसके बाद डॉक्टर ने दूसरों पर हमला करना शुरू कर दिया। संक्रमण को रोकने के लिए सैनिकों ने उस पूरे कमरे को आग लगा दी थी। दुर्भाग्य से उस आग में सैनिक और डॉक्टर से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत भी जलकर राख हो गए, जिससे पीट की जांच का रास्ता बंद हो गया। जब पीट हताशा में डूबा हुआ था, तभी उसे एक नया सुराग मिला। पास ही के एक जिम में कुछ ऐसा था जिसने उसका ध्यान खींचा। पूछताछ के दौरान पीट को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो CIA का एक पूर्व एजेंट था जिसे उत्तर कोरिया को हथियार बेचने के आरोप में पकड़ा गया था। उसने पीट को एक चौंकाने वाली बात बताई। उत्तर कोरिया ने इस ज़ॉम्बी संकट से निपटने के लिए केवल 24 घंटों के भीतर अपने देश के 2.3 करोड़ लोगों के दांत निकलवा दिए थे। उनका तर्क था कि अगर कोई संक्रमित हो भी जाए तो बिना दांतों के वो किसी और को काट नहीं पाएगा और वायरस नहीं फैलेगा। लेकिन इससे भी बड़ी पहेली इजराइल था। पूरी दुनिया में सिर्फ इजराइल ही ऐसा देश था जिसने ज़ॉम्बी हमले से कई दिन पहले ही अपनी सीमाएं पूरी तरह सील कर दी थी और पूरे शहर के चारों ओर एक विशाल दीवार खड़ी कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस खतरे का पहले से आभास था। एजेंट ने पीट को यरूशलेम जाने और जुर्गन नाम के एक अधिकारी को खोजने की सलाह दी, जिसके पास शायद इस वायरस से जुड़ी असल जानकारी हो। अगला मिशन तय था, इजराइल। लेकिन निकलने से पहले विमान में ईंधन भरना जरूरी था। पीट और उसकी टीम ने आवाज न करने के लिए साइकिलों का इस्तेमाल किया और चुपचाप विमान की ओर बढ़े। तभी एक बड़ी चूक हो गई। पीट की जेब में रखे सैटेलाइट फोन की घंटी बज उठी। उस आवाज ने सोए हुए ज़ॉम्बीज को जगा दिया। वे चारों तरफ से टूट पड़े। किस्मत से ईंधन भरने वाला ट्रक ज़ॉम्बीज की भीड़ को चीरते हुए पहुंचा और विमान में तेल भरा गया। पीट और उसकी टीम विमान में सवार होने में सफल रहे, लेकिन उन्हें सुरक्षा देने वाले कैंप के सभी सैनिक अपनी जान गंवा बैठे। यरूशलेम का सच। इजराइल के रास्ते में पीट ने देखा कि कुछ देशों ने ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए परमाणु हथियारों यानी न्यूक्लियर वेपन्स तक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इजराइल पहुंचकर पीट ने जुर्गन को ढूंढ निकाला और उससे सीधा सवाल किया, सिर्फ एक रिपोर्ट के आधार पर आपने पूरे देश के चारों ओर इतनी ऊंची दीवार कैसे खड़ी कर दी? जुर्गन ने समझाया कि उन्होंने भारत से एक खुफिया संदेश पकड़ा था जिसमें ज़ॉम्बीज से लड़ने की बात कही गई थी। इजराइल की नीति 10वें व्यक्ति यानी 10th मैन रूल के सिद्धांत पर चलती है। अगर 9 लोग किसी जानकारी को गलत मानते हैं तो 10वें व्यक्ति का काम है ये मानकर तैयारी करना कि वो जानकारी सच है। इसी वजह से उन्होंने दीवार बनाई थी। इजराइल में एक विशेष नियम है, यदि 9 लोग एक ही जानकारी को देखते हैं और एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो 10वें व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो उनसे असहमत हो। उसे ये मानकर चलना होगा कि बाकी 9 लोग गलत हैं और उसे खतरे की तैयारी करनी होगी। युर्गन वही 10वां व्यक्ति था। वो पीट को उस विशाल दीवार के पास ले
गया जहां इजराइल शरणार्थियों को अंदर आने दे रहा था। उनका मानना था कि वो जितने ज्यादा इंसानों को बचाएंगे भविष्य में उतने ही कम ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। वो ऊंची दीवार दो दुनियाओं के बीच की सीमा थी। दीवार के बाहर ज़ॉम्बीज का अंतहीन सैलाब जो अंदर घुसने की फिराक में था। दीवार के अंदर शांति का माहौल जहां बचे हुए लोग अपनी जान बचने की खुशी में गीत गा रहे थे। शांति के उस माहौल में लोग भूल गए थे कि ज़ॉम्बीज आवाज के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। शोर सुनकर हजारों ज़ॉम्बीज दीवार के बाहर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर इंसानी पहाड़ बनाने लगे। पीठ ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लिया और चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बीज दीवार के ऊपर पहुंच गए और बिना अपनी जान की परवाह किए ऊंचाई से नीचे शहर में कूदने लगे। शहर की सुरक्षा पूरी तरह ध्वस्त हो गई। युर्गन ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे पीठ को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालें। इसी भगदड़ और आतंक के बीच पीठ ने कुछ बहुत ही अजीब देखा। ज़ॉम्बीज हर किसी पर हमला नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक कमजोर बूढ़े व्यक्ति को छोड़ दिया और एक दुबले पतले लड़के के पास से भी उसे बिना छुए निकल गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ लोगों को देख ही नहीं पा रहे हों। सैनिक पीठ को लेकर एक रिहायशी इमारत में घुस गए। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो सैनिकों ने ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए धमाके किए, जिससे कुछ पल के लिए शांति छा गई। लेकिन जैसे ही एक महिला सैनिक ने बाहर झांका, एक ज़ॉम्बी ने अचानक हमला कर दिया। हालांकि उसने ज़ॉम्बी को मार गिराया, लेकिन उसके हाथ पर काटने का निशान पड़ चुका था। पीठ ने ये सब अपनी आंखों से देखा। पीठ ने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी उठाई और महिला सैनिक का हाथ काट दिया ताकि संक्रमण उसके पूरे शरीर में न फैले। घाव पर पट्टी बांधने के बाद वे वहां से तुरंत निकले, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई थीं। उन्हें बचाने आ रहा हेलीकॉप्टर ज़ॉम्बीज के टकराने के कारण क्रैश हो गया। यहाँ तक कि हवाई अड्डे पर उनका इंतजार कर रहा विमान भी डर के मारे पहले ही उड़ान भर चुका था। खुशकिस्मती से उन्होंने एक कमर्शियल विमान बेलारूस एयरवेज को रुकवा लिया और उसमें सवार हो गए। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी, नीचे यरूशलेम का हवाई अड्डा ज़ॉम्बीज के सैलाब में डूब चुका था। विमान में महिला सैनिक के घावों को साफ करते समय पीठ पुरानी घटनाओं को याद करने लगा। पहला, दक्षिण कोरिया में ज़ॉम्बी ने एक लंगड़े सैनिक को नहीं छुआ था। दूसरा, यरूशलेम में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति और एक कमजोर बच्चे को छोड़ दिया था। उसे विषाणु विज्ञानी की बात याद आई और उसे समझ आया कि ज़ॉम्बी केवल स्वस्थ इंसानों पर हमला करते हैं। वे बीमार या मरणासन लोगों को अपना मेजबान नहीं बनाना चाहते। उसने तुरंत अपने सहयोगी को फोन किया और कहा कि उसे पास के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के केंद्र पर जाना है। विमान में सब कुछ शांत लग रहा था। तभी एक एयर होस्टेस ने पीछे का दरवाजा खोला। वहाँ एक ज़ॉम्बी छिपा था जिसने तुरंत उस पर हमला कर दिया। देखते ही देखते विमान के अंदर चीख पुकार मच गई। लोग संक्रमित होने लगे और ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ने लगी। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो पीठ ने एक आत्मघाती कदम उठाया। उसने एक हैंड ग्रेनेड निकाला और उसे विमान के अंदर ही उड़ा दिया। धमाके से विमान की दीवार में छेद हो गया और हवा के दबाव के कारण सारे ज़ॉम्बी बाहर खिंच गए। लेकिन विमान अब बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। जब पीठ को होश आया तो वो मलबे के बीच था। विमान क्रैश हो चुका था। उसने देखा कि उसकी कमर में लोहे की एक छड़ आर पार हो गई थी। अत्यधिक दर्द के कारण वो उसे निकाल नहीं पाया। तभी उसे वही महिला सैनिक मिली जिसने उसे सहारा दिया और वे दोनों घिसटते हुए पास के एक गांव में पहुंचे। गांव वाले डर के मारे खिड़कियों से देख रहे थे, लेकिन मदद के लिए बाहर नहीं आए। अंततः वे WHO की लैब के दरवाजे तक पहुंचे, जहां पीठ बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरी ओर सेना को लगा कि पीठ की मौत हो चुकी है, इसलिए उन्होंने उसके परिवार को सुरक्षित जहाज से हटाकर एक भीड़-भाड़ वाले शरणार्थी शिविर में भेज दिया। लैब में होश आने पर पीठ ने शोधकर्ताओं को अपनी थ्योरी बताई। ये वायरस केवल स्वस्थ शरीर को चुनता है। अगर हम खुद को किसी घातक लेकिन इलाज योग्य बीमारी से संक्रमित कर लें तो हम इन ज़ॉम्बीज के लिए अदृश्य हो जाएंगे। छोटा भाई या शुआओ शुआई ने वैज्ञानिकों को समझाया कि यदि वे किसी घातक लेकिन इलाज योग्य बैक्टीरिया या वायरस को अपने शरीर में डाल लें तो ज़ॉम्बी उन्हें अनदेखा कर देंगे। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये संभव है, लेकिन रोग जनकों यानी पैथोजेंस का भंडार उस हिस्से में था जो अब ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। कोई और रास्ता न देख पीट और 2 अन्य साथियों ने उस खतरनाक जोन में जाने का फैसला किया। उन्होंने सुरक्षा के लिए अपने हाथों और पैरों पर स्पंज और टेप लपेट लिया ताकि दांत शरीर तक न पहुंच सके। वे बेहद सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन एक मोड़ पर उनका सामना ज़ॉम्बीज के झुंड से हो गया। रास्ते में शोर होने के कारण ज़ॉम्बी जाग गए। महिला सैनिक को मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जिससे पूरे इलाके के ज़ॉम्बी सक्रिय हो गए। पीठ ने अपने साथियों को बचाने के लिए लोहे की रॉड से शोर मचाया और ज़ॉम्बीज का
ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिससे उसके साथी सुरक्षित निकल गए। पीट किसी तरह उस मुख्य तिजोरी या वॉल्ट तक पहुंच गया जहां वायरस के नमूने रखे थे, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। तभी कमरे के अंदर का फोन बजा। लैब की डॉक्टरों ने उसे फोन पर दरवाजा खोलने का कोड बताया। अंदर पहुंचकर पीट उलझन में था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा वायरस चुनना है, इसलिए उसने हर तरह के नमूनों में से थोड़ा थोड़ा ले लिया। जैसे ही वो निकलने वाला था, दरवाजे के बाहर एक खूंखार ज़ॉम्बी आकर खड़ा हो गया। पीट समझ गया कि अब बाहर निकलना नामुमकिन है। उसने एक कैमरा देखा और उसके सामने एक बोर्ड पर अपने परिवार के लिए प्यार का संदेश लिखा, क्योंकि उसे लगा कि ये उसका आखिरी वक्त है। फिर उसने एक रैंडम वायरस का इंजेक्शन अपने शरीर में लगा लिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। ज़ॉम्बी उसकी ओर लपका, उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आया और सूंघा, लेकिन फिर वो उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। पीट की थ्योरी सही साबित हुई। वो अब ज़ॉम्बीज के लिए अदृश्य हो चुका था। कंट्रोल रूम में बैठे लोग ये नजारा देखकर दंग रह गए। पीट अब बेखौफ होकर ज़ॉम्बीज के बीच से निकलने लगा। रास्ते में उसने एक वेंडिंग मशीन से सोडा निकाला, शांति से पिया और फिर कांच की बोतलों को फर्श पर पटक दिया। शोर सुनकर सैकड़ों ज़ॉम्बी उसकी ओर दौड़े, लेकिन वे सब उसे नजरअंदाज कर पास से गुजर गए। पीट सुरक्षित वापस लौटा और उसे एंटीडोट दिया गया। इस सफल प्रयोग के बाद दुनिया भर में इस छलावरण वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। विमानों के जरिए हर जगह ये वैक्सीन गिराई गई ताकि जीवित बचे लोग सुरक्षित हो सकें। अंततः पीट का परिवार फिर से एक साथ मिल गया। इंसानियत को अब इस विनाशकारी महामारी के खिलाफ लड़ने की एक नई उम्मीद मिल गई थी।